हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। एनडीए के पीवाईक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए, आज का हमारा सबसे पहले सवाल है 21st। इसमें क्या बोला है कि लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमारे पास दो रूट दिए हैं, अल्फा एंड बीटा। उसके ऊपर हमें कुछ कंडीशंस दी हैं कि अल्फा का स्क्वायर जो है वो 1 के इक्वल नहीं है, लोग 0.5 अल्फा स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 0 है। फर्दर बीटा का स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल्स टू अल्फा लोग अल्फा स्क्वायर 0.5 बेस अल्फा स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और हमें अल्फा और बीटा इसके रूट दिए हैं। तो अल्फा और बीटा को हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कोएफिशिएंट्स हैं एक्स के, एक्स स्क्वायर के और हमारे जो कांस्टेंट टर्म है उससे कैसे रिलेट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी, यानी कि माइनस लोग 0.5 अल्फा स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी अल्फा बीटा किसके बराबर हो जाएगा, लोग 0.5 अल्फा स्क्वायर होल पावर 4 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि लोग अल्फा स्क्वायर टू द बेस 0.5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लोग नेचुरल लोग अल्फा स्क्वायर बाय नेचुरल लोग 0.5 लिख सकते हैं। ये आ जाएगा इसकी पावर 4, हमारा है अल्फा बीटा। ठीक है, हम यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय बीटा लोग बेस ई अल्फा स्क्वायर की पावर 4 और नीचे लोग बेस ई 0.5 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमें रिलेशन दिया है कि अल्फा और बीटा में क्या रिलेशन है, तो हम यहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो बीटा स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, अल्फा की जगह पर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 बाय बीटा लोग बेस ई अल्फा स्क्वायर पावर 4 बाय लोग बेस ई 0.5 पावर 4 इंटू लोग अल्फा स्क्वायर 0.5। लोग अल्फा स्क्वायर 0.5 को भी मैं इस तरह से जैसे हमने इसको लिखा था नेचुरल लोग में लिख सकती हूँ। तो ये हो जाएगा, बीटा को इधर ले गए हैं, बीटा क्यूब किसके बराबर हो जाएगा, लोग बेस ई अल्फा स्क्वायर की पावर 4 बाय लोग बेस ई 0.5 की पावर 4 इंटू इसको क्या लिखेंगे, लोग बेस ई 0.5 बाय लोग बेस ई अल्फा स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 3 बच जाएगा, यहाँ पर भी एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 3 बच जाएगा। तो हमारे पास आ गया बीटा क्यूब इक्वल्स टू लोग ई अल्फा स्क्वायर का क्यूब बाय लोग नेचुरल बेस ई 0.5 की पावर 3। ठीक है, अब जो ये ब्रैकेट के अंदर है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि बीटा क्यूब किसके बराबर आ गया, इसको इकट्ठा करके लिख देते हैं वापस से, लोग बेस 0.5 अल्फा स्क्वायर के क्यूब के बराबर आ गया। ठीक है, सही बात है। नाउ इसका क्यूब रूट कर देंगे दोनों तरफ, तो बीटा हमारा किसके बराबर आ गया, क्यूब रूट ना करें अगर तो इसको आप इस तरफ लेकर जाइए, वहां से हमारे पास बीटा माइनस लोग 0.5 अल्फा स्क्वायर इसका एक फैक्टर बन जाएगा और इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, लोग 0.5 अल्फा स्क्वायर। ठीक है, लोग बेस 0.5 अल्फा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, नो प्रॉब्लम। अब बीटा की वैल्यू मेरे पास है, तो यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि बीटा की वैल्यू क्या आ रही है, बीटा आ रहा है लोग बेस 0.5 अल्फा स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है ये बीटा की वैल्यू है। यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बीटा के बराबर है। तो यहाँ से अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, -2 बीटा के बराबर आ जाएगा। अल्फा और बीटा के बीच में रिलेशन आ गया। तो हमें पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज इक्वल्स टू -2 बीटा। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 21st में पूछा था बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू पूछी थी इसीलिए हमने यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल के यहाँ रखी। अगर अल्फा की पूछता तो हम इसको अल्फा की टर्म्स में, जो हमारी इक्वेशन है उसको अल्फा की टर्म्स में चेंज करते, तो यहाँ से मैं बीटा की वैल्यू निकालती। ठीक है,
क्लियर है। और क्वेश्चन नंबर 22 में हमें पूछा था कि रिलेशन क्या है अल्फा एंड बीटा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। उसके लिए हमें ये दिया है कि P हमें दिया है समेशन J फ्रॉम 1 to n log 10 2 रेज टू पावर J, एंड Q हमें दिया है समेशन J फ्रॉम 1 to n log 10 5 रेज टू पावर J। ठीक है, हमें पूछा है कि इफ P प्लस Q हमारा 66 के बराबर है तो इनमें से कौन सी वैल्यू कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा, यानी कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सो P प्लस Q हम वैल्यूज रख देते हैं, तो हमारे पास मतलब समेशन J फ्रॉम 1 to n log 10 2 रेज टू पावर J प्लस समेशन J फ्रॉम 1 to n log 10 5 रेज टू पावर J की वैल्यू हमें क्या दी है, 66 दी है। ठीक है, इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, क्या J ही वेरी कर रहा है तो बेसिकली समेशन बाहर ले लेते हैं, J फ्रॉम 1 to n log 10 2 रेज टू पावर J प्लस log 10 5 रेज टू पावर J कर सकती हूँ इज इक्वल्स टू 66। अब log m प्लस log n, तो ये हो जाएगा log m इंटू n, यानी log बेस 10 2 रेज टू पावर j इंटू 5 रेज टू पावर j हो जाएगा। ठीक है, यहां तक नो प्रॉब्लम। ठीक है, 2 रेज टू पावर j इंटू 5 रेज टू पावर j, तो ये हो जाएगा 10 रेज टू पावर j log 10 समेशन J फ्रॉम 1 to n किसके बराबर है, 66 के बराबर है। अब log 10 है और यहाँ 10 रेज टू पावर J है, तो ये क्या आ जाएगा, J आगे आ जाएगा, एंड log 10 बेस 10 के साथ क्या हो जाएगा, 1 वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या बच जाएगा लास्ट में, समेशन J फ्रॉम 1 to n J बच जाएगा किसके बराबर है, 6 के बराबर। बेसिकली हम n नेचुरल नंबर्स का सम 66 आना चाहिए, वो n ढूंढना है कि फर्स्ट कितने नेचुरल नंबर्स का सम अगर हम करें तो वो 66 आएगा। ठीक है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये किसके बराबर है, 66 के बराबर दिया है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया n स्क्वायर प्लस n किसके बराबर दिया है, 132 के बराबर दिया है, तो n स्क्वायर प्लस n माइनस 132 किसके बराबर दिया है, 0 के बराबर दिया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सोल्यूशन निकाल लेते हैं। यहाँ से n स्क्वायर प्लस 12n माइनस 11n माइनस 132 किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, n यहाँ से कॉमन आ जाएगा, n प्लस 12 माइनस 11 कॉमन आ जाएगा, n प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ से n प्लस 12 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा n माइनस 11। तो यहाँ से हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, n या तो 11 हो सकता है, n या फिर माइनस 12 हो सकता है। n बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि हमें कितनी टर्म्स ऐड करनी है, तो वो क्या नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 11। 11 यहाँ पर देखिए कहाँ लाई करेगा, क्या 11 7 से छोटा है, नहीं। क्या 11 7 और 9 के बीच में लाई कर रहा है, नहीं। क्या 11 12 से बड़ा है, नहीं। तो 11 हमारा इस रेंज में लाई करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। उसी पर बेस्ड हमें पूछा है कि इफ P प्लस Q 15 दिया है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q माइनस P की क्या वैल्यू होगी। तो Q क्या था हमारे पास, समेशन J फ्रॉम 1 to n log बेस 10 5 रेज टू पावर J था, माइनस P क्या था हमारे पास, J फ्रॉम 1 to n log बेस 10 2 रेज टू पावर J था। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, समेशन बाहर निकाल लेते हैं, J फ्रॉम 1 to n log 10 5 रेज टू पावर j माइनस log बेस 10 2 रेज टू पावर j। तो ये आ गया log m माइनस log n, ये क्या हो जाता है, log m बाय n यानी 5j बाय 2j। ठीक है, समेशन j फ्रॉम 1 to n, तो ये आ जाएगा हमारे पास log 10 2.5 रेज टू पावर j लिख सकती हूँ। देन हमारे पास log की प्रॉपर्टी क्या होती है कि पावर क्या आ जाती है, आगे आ जाती है। तो बेसिकली हमारा कहाँ रिड्यूस हो गया, समेशन j इंटू log 10 2.5 j फ्रॉम 1 to n। अब इसमें तो j है नहीं, इसको मैं इस समेशन से बाहर
ला सकती हूँ, क्योंकि समेशन तो कहाँ रन कर रहा है, जे पर रन कर रहा है, तो इसको मैं बाहर लिख सकती हूँ। तो ये आ जाएगा log 10 2.5। तो यहाँ पर हमें log 10 2.5 बाहर ले लिया, समेशन फ्रॉम जे फ्रॉम 1 टू n, जे अंदर बच जाएगा। और ये किसकी वैल्यू थी, पिछली बार हमने कैलकुलेट किया अभी अभी, ये किसकी वैल्यू थी, p प्लस क्यू की वैल्यू आई थी। तो p प्लस क्यू हमें यहाँ पर दिया है, p प्लस क्यू हमें दिया है कि 15 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो आ जाएगा 15 log 10 2.5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। ये इस पर बेस्ड पूछा है, ठीक है। हमें बोला है कि लेट साइन ए प्लस साइन बी इज इक्वल्स टू पी एंड कोस ए प्लस कोस बी इज इक्वल्स टू क्यू। हमें बताना है व्हाट इज पी बाय क्यू इक्वल टू, पी बाय क्यू किसके बराबर होगा। तो पी की वैल्यू हम रख लेते हैं साइन ए प्लस साइन बी, बाय क्यू की वैल्यू रख लेते हैं कोस ए प्लस कोस बी। अब आप मुझे आइडेंटिटी बताइए, आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी की क्या आइडेंटिटी होती है। 2 साइन सी प्लस डी बाय टू ए प्लस बी बाय टू, कोस सी माइनस डी बाय टू ए माइनस बी बाय टू हो जाए, ठीक है। कोस सी प्लस कोस डी की क्या आइडेंटिटी होती है, 2 कोस सी प्लस डी बाय टू, कोस सी माइनस डी बाय, ठीक है। तो यहां से हम क्या देख पा रहे हैं कि ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, साइन ए प्लस बी बाय टू बाय कोस ए प्लस बी बाय टू, जो हमें बन जाएगा 10 ए प्लस बी बाय टू। सो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट बन जाएगा, ठीक है। इसमें आगे पूछा है हमें क्वेश्चन नंबर 26 भी इसी पर बेस्ड है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बाय पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी। तो एक तो तरीका है कि हम, अच्छा ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। पी स्क्वायर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, और क्यू स्क्वायर आ जाएगा मेरे पास कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। अब हमें बोला था पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो इसमें से हमें इसको माइनस करना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। नीचे हमें बोला है कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर करना है, तो ऐड करेंगे, ऐड करेंगे दोनों को, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सी टर्म बचेगी, 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी प्लस 2 कोस ए कोस बी, ठीक है। अब जो हमें न्यूमरेटर दिख रहा है उसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो है ये किसी की आइडेंटिटी दिख रही है आपको, 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 कोस ए कोस बी किसकी आइडेंटिटी है। अगर हम यहां से माइनस कॉमन निकाल लें, 2 कोस ए कोस बी माइनस 2 साइन ए साइन बी माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर बी, और यहाँ से अगर हम -2 कॉमन ले लेंगे तो हमें बचेगा कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये किसकी आइडेंटिटी है, कोस ए प्लस बी की, बाय नीचे हमें क्या दिख रहा है, 2 कोस ए कोस बी प्लस 2 साइन ए साइन बी, तो ये किसकी आइडेंटिटी है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो कोस ए माइनस बी की, ठीक है। ओके, अब ऊपर जो है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है, अगर वहां से भी हम माइनस कॉमन निकाल लें तो ये कोस 2a की आइडेंटिटी बन जाएगी, और
आगे कोस टू बी की बन जाएगी। तो हम यहाँ पूरे से माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बन जाएगा कोस टू ए, यहाँ बन जाएगा कोस टू बी माइनस टू, ये क्या है कोस ए प्लस बी, ठीक है, बाय टू कोस ए माइनस बी। ओके है यहाँ तक। अच्छा, हमें आंसर दिया है कोस ए प्लस बी कोस ए माइनस बी इन टर्म्स में, तो क्या आ सकता है? अब यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, कोस सी प्लस कोस डी। कोस सी प्लस कोस डी का क्या फॉर्मूला होता है, टू कोस सी प्लस डी बाई टू, यानी टू ए प्लस टू बी बाई टू, यानी क्या हो जाएगा ए प्लस बी हो जाएगा। एंड कोस सी माइनस डी बाई टू, तो कोस ए माइनस बी हो जाएगा, माइनस टू कोस ए प्लस बी होगा। ठीक है, यहाँ तक माइनस बाहर है एक हमारा, बाय टू कोस ए माइनस बी होगा। अब यहाँ से कोस ए प्लस बी कॉमन आ जाएगा, टू भी कॉमन आ जाएगा, तो हमारे पास बाहर आ गया माइनस टू कोस ए प्लस बी कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास क्या बच गया कोस ए माइनस बी एंड प्लस माइनस वन, ठीक है, बाय टू कोस ए माइनस बी। सो टू से हमारा टू कैंसिल हो गया। अब हमारे पास ये बच गया है कोस ए माइनस बी माइनस वन, और मल्टीप्लाई में है कोस ए प्लस बी बाय कोस ए माइनस बी। आगे क्या कर सकते हैं हम, अच्छा हमने यहाँ पर एक चीज मिस कर दी कि हमारा जो डिनोमिनेटर था उसमें हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए किया, वन आया, साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी किया तो वन आया, लेकिन वन प्लस वन टू तो रहेगा ही ना, वो मैंने क्यों उड़ा दिया। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर मिस कर दी, तो यहाँ पर टू प्लस टू कोस ए माइनस बी हुआ। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा टू, हम यहाँ से कॉमन अगर ले लेंगे तो आ जाएगा वन प्लस कोस ए माइनस बी आ जाएगा। ये चीज ठीक है, या मैंने माइनस कहीं से कॉमन लिया था? ठीक है, राइट, यहाँ तक। अब टू कॉमन ले लिया फिर से यहाँ से, तो ये आ जाएगा वन प्लस कोस ए माइनस बी आ जाएगा। यहाँ से हमारा टू कैंसिल हो गया, यहाँ पर हमें बच गया कोस ए माइनस बी प्लस वन। ठीक है, अब क्या करें, और कहीं साइन की गलती की है क्या मैंने, कोस टू ए कोस टू ए, यहाँ पूरे से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस आएगा। कैलकुलेशन एक बार आप भी दोबारा से चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बच गया माइनस कोस ए प्लस बी। अब हमें क्या पता है कि कोस जो होता है वो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा कोस पाई माइनस ए प्लस बी। अगर मैं लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, पाई में नो चेंज कोस हो जाएगा, एंड पाई माइनस मतलब हम सेकेंड क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो आगे माइनस लग जाएगा, और ये किसके बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के। ठीक है, तो ये हमारी जो टर्म बची थी माइनस कोस ए प्लस बी, ये इसके बराबर है, और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करके लिख दें माइनस अंदर ले जाएं तो हो जाएगा पाई माइनस ए माइनस बी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक हो जाएगा। तो मैंने जल्दी जल्दी करने के चक्कर में ढंग से नहीं लिखा, तो साइंस में गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर हमने पूरे में से माइनस कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बना था कोस टू ए, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी बना था कोस टू बी, और यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो यहाँ प्लस होना चाहिए था, मैंने माइनस रख लिया था। ठीक है, और एक गलती मैंने क्या की थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए वन हो गया, लेकिन वो मैं वन लिखा नहीं, यहाँ पर वन प्लस वन टू बनेगा। ठीक है, क्लियर है, गलती कहाँ थी, आप खुद से चेक करोगे तो आपका हो जाएगा।
ठीक से लिखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। इसमें क्या बोला है, हमें बोला गया है कि फॉर द फॉलोइंग, पी हमें दिया है कोसिकेंट 20 डिग्री, क्यू हमें दिया है कोसिकेंट 70 डिग्री, ठीक है, और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है √3p/4 माइनस q/4। तो ये आ गया √3/4, पी की वैल्यू क्या है कोसिकेंट 20 डिग्री, माइनस क्यू की वैल्यू क्या है हमारे पास कोसिकेंट 70 डिग्री/4, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करती हूँ कि मैं 1/, करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा √3/4 साइन 20 डिग्री, माइनस यहाँ हो जाएगा 1/4 साइन 70 डिग्री, ठीक है। हमें क्या पता है कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1/साइन थीटा। अब मैं साइन 20 डिग्री की जगह क्या लिख सकती हूँ, कोस 70 डिग्री लिख सकती हूँ। क्यों? क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है, कोस π/2 माइनस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा √3/4 1/cos 70 माइनस 1/4 7 साइन 70 डिग्री, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके, आप जो अल्टरेशन लगाना चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द वेज, ओके। तो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4 कोस 70 डिग्री और साइन 70 डिग्री, ऊपर हमारे पास आ गया √3 साइन 70 डिग्री माइनस कोस 70 डिग्री, ठीक है। अब नीचे देखेंगे तो मैं 4 को क्या लिख सकती हूँ, 2 × 2 लिख सकती हूँ। ये हो जाएगा 2 साइन ए कोस बी, दैट इज साइन 140 डिग्री, ठीक है। साइन 140 डिग्री क्या हो गया, पाई 180 माइनस 40 डिग्री हो गया, यही वैल्यू है इसकी। अब पाई में नो चेंज, साइन ही रहेगा, और पाई माइनस है, साइन वहां पर क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन 40 डिग्री हो जाएगा। तो मैं 140 डिग्री की जगह क्या लिख सकती हूँ, साइन 40 डिग्री लिख सकती हूँ, ठीक है। हम इसको क्या कर लेते हैं, हम √3 साइन 70 डिग्री आ गया माइनस कोस 70 डिग्री आ गया, और नीचे हमारे पास क्या आ गया, 2 साइन 40 डिग्री। अब क्या करेंगे, ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये हम हर एक टर्म के नीचे ले जा सकते हैं, यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2। तो हमारे पास क्या बन गया, √3/2 साइन 70 डिग्री माइनस 1/2 कोस 70 डिग्री बाय साइन 40 डिग्री। यहाँ तक ठीक है बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक है। अब √3/2 कहाँ लेता है, कोस वैल्यू कहाँ लेता है, कोस π/6 होता है √3/2, ये हो जाएगा साइन 70 डिग्री माइनस यहाँ पर साइन कहाँ लेता है, 1/2 वैल्यू 30 पे लेता है, तो ये हो जाएगा कोस 70 डिग्री बाय साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी हो जाएगी, साइन ए माइनस बी की, यानी 70 माइनस 30 डिग्री बाय साइन 40 डिग्री। अब साइन 70 माइनस 30 क्या हो जाएगा, साइन 40 डिग्री बाय साइन 40 डिग्री, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो सी इज द राइट, ठीक है। 1 हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें निकालना है p² प्लस q² बाय p² इंटू q² निकालना है, ठीक है। p² प्लस q² यानी हमें निकालना है कोसिकेंट स्क्वायर 20 डिग्री प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 70 डिग्री बाय कोसिकेंट स्क्वायर 20 डिग्री कोसिकेंट स्क्वायर 70 डिग्री। हमें ये चीज निकालनी है, तो क्या कर सकते हैं हम करेंगे कुछ, तो पहले थोड़ी सफाई कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, इसको इसके नीचे ले जाते हैं और इसको इसके नीचे भी ले जाते हैं, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर 20 डिग्री बाय कोसिकेंट स्क्वायर 20 डिग्री इंटू कोसिकेंट स्क्वायर 70 डिग्री। तो बच जाएगा हमारे पास 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर 70 डिग्री प्लस यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 1 बाय कोसिकेंट स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन स्क्वायर 70 डिग्री, और ये आ जाएगा मेरे पास साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है।
अब क्या कर सकते हैं, साइन 70 डिग्री का होल स्क्वायर लिख सकती हूँ इसको। हाँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके। प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। यहाँ पर साइन 70 को क्या मैं कोस 20 डिग्री लिख सकती हूँ, यही प्रॉपर्टी। साइन थीटा इज इक्वल्स टू कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा कोस 20 डिग्री का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री। क्या होता है, क्या होता है जब एंगल सेम हो, 1 हो जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला है कि लेट cos 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 1/2, cos 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू √3/2। और हमें बोला है कि ये जो एंगल है 2x प्लस 3y ये माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है। ऐसे ही जो 3x प्लस 2y है वो भी हमारा माइनस पाई से पाई के बीच में लाई कर रहा है। हमें बताना है कि x प्लस वाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम। उससे पहले थोड़ी फिर से जगह बना लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कोस के बारे में हमें क्या पता है कि जो कोस होता है वो वाई एक्सिस के अराउंड क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। 0 पर हमारा 1 वैल्यू लेगा, पाई बाय 2 और माइनस पाई बाय 2 पर 0 वैल्यू लेगा, देन माइनस पाई और पाई पर हमारा -1 वैल्यू लेगा। तो ऐसे करके हमारा जो ग्राफ है वो बनता है। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। हमें बोला है कि कोस 2x प्लस 3y किसके बराबर है, 1/2 के बराबर है। तो कोस 1/2 वैल्यू कहाँ लेगा, यहाँ पर कहीं ले रहा है। कहाँ पर, अगर हम न्यूमेरिकल देखें तो न्यूमेरिकली देखें तो कहाँ पर ले रहा है, थीटा क्या होता है 60 डिग्री। कोस 60 डिग्री 1/2 होता है। ठीक बात है। तो पाई/3 पर अगर वो 1/2 ले रहा है तो माइनस पाई/3 पर भी वो क्या वैल्यू लेगा, 1/2 ही लेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा कि कोस 2x प्लस 3y किसके बराबर है, कोस पाई/3 हो सकता है या फिर ये कोस -पाई/3 हो सकता है। ठीक है, दो इक्वेशंस आ जाएंगी यहाँ से हमारे पास। अगर हम कोस कोस को दोनों तरफ कोस इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, प्री मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू पाई/3 एक इक्वेशन आ जाएगी, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू -पाई/3 दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अगर हम कोस की बात करें तो उसका इनवर्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, जहां फंक्शन 1 1 होगा। तो जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो हमें उसकी जो डोमेन है कोस की वो लेनी पड़ेगी 0 से पाई। वहां पर 1 1 है, और यहाँ पर जब हम बात करेंगे तो हमें लेना पड़ेगा -पाई से लेकर 0 तक। यहाँ पर 1 1 होगा। ठीक है, तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। √3/2 वैल्यू कहाँ लेता है कोस हमारा, पाई/6 पर 30 डिग्री। तो यानी कि कोस 3x प्लस 2y किसके बराबर हो गया, कोस 30 डिग्री यानी पाई/6 के बराबर होगा, या फिर कोस -पाई/6 के बराबर होगा। दोनों पर सेम वैल्यू लेगा। तो या तो 3x प्लस 2y हमारा किसके बराबर है, पाई/6 के बराबर है, या 3x प्लस 2y हमारा किसके बराबर हो सकता है, -पाई/6 के बराबर हो सकता है। ठीक है, अब हम जब इसको और इसको लेकर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y इज इक्वल्स टू पाई। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 3 2 जा 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू पाई/3। ठीक है, माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 माइनस 4 यानी 5y, और यहाँ से आ जाएगा पाई -पाई/3 यानी कि 2 पाई/3। y आ गया मेरे पास 2 पाई/15। ठीक है, ऐसे ही y के लिए x निकाल लेंगे, x प्लस वाई आ जाएगा। और दूसरा तरीका हम x प्लस वाई डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा ना करें क्योंकि हमें एक्स वाई की वैल्यू तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से हम इसको और इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस 5y किसके बराबर हो जाएगा, पाई/3 प्लस पाई/6 यानी कि पाई/2 के बराबर हो जाएगा, यानी x प्लस वाई किसके बराबर आ जाएगा, पाई/10 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, फिर जब मैं इसको और इसको ऐड करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा कि 5x प्लस 5y किसके बराबर है, पाई/6 माइनस पाई/3, तो आ जाएगा -पाई/6, यानी कि x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -पाई/6 × 5 30 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब मैं इसको इसके साथ सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 5x प्लस 5y इसके बराबर हो जाएगा पाई/3 माइनस पाई/6 यानी कि पाई/6 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से x प्लस वाई आ जाएगा मेरे पास पाई/30, और यहाँ से जब मैं इसको और इसको सॉल्व करूंगी तो आ जाएगा मेरे पास 5x प्लस 5y किसके बराबर आ जाएगा, -पाई/6 माइनस पाई/3 यानी -पाई/2 आ जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई मेरा आ जाएगा -पाई/10। सो x प्लस वाई के लिए कितनी पॉसिबल वैल्यू आ गई, पाई/30 हो गया, -पाई/30 हो गया, पाई/10 हो गया, -पाई/10 हो गया। ठीक है, तो मेरे पास 4 वैल्यूज आ गई। ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड हमें क्या पूछा है कि हाउ मेनी वैल्यूज डज y-x की कितनी वैल्यूज होंगी। तो y-x कैसे निकाल सकते हो, यहाँ से इसमें से ये माइनस कर दो, इसमें से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 2x माइनस 3x माइनस एक्स हो जाएगा, 3y माइनस 2y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, और यहाँ पर पाई/3 माइनस पाई/6 क्या हो जाएगा, पाई/6 हो जाएगा। सो y-x की एक वैल्यू आ गई पाई/6। अब दूसरी कैसे निकालूंगी मैं, ये दोनों यूज कर ली मैंने, अब कौन सी कर सकती हूँ, ये और ये यूज कर सकती हूँ। तो अगेन वही काम करेंगे, इसमें से ये माइनस करते हैं, सॉरी इसमें से ये माइनस करते हैं। ठीक है, ठीक है, सो इसमें से ये माइनस करेंगे तो 2x माइनस 3x आ जाएगा -x, 3y माइनस 2y हो जाएगा +y, -पाई/3 माइनस पाई/6 आ जाएगा -पाई/2। ठीक है, नेक्स्ट हम ये यूज कर सकते हैं और ये यूज कर सकते हैं। अब इसमें से कैसे निकालेंगे भाई, मुझे चाहिए -x प्लस वाई, तो इसमें से ये माइनस करेंगे। ठीक है, सो 2x माइनस 3x माइनस एक्स, 3y माइनस 2y प्लस वाई, और पाई/3 प्लस पाई/6 पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगेन इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, -पाई/3 प्लस पाई/6 यानी कि -पाई/6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे y-x के लिए भी कितनी चॉइसेस आ गई, 4 चॉइसेस आ गई। y-x के लिए भी हमारे पास 4 चॉइसेस आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर दिस इक्वेशन, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या बराबर हैं, तो हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इक्वेशन को। एक्स स्क्वायर इकट्ठा लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा AB माइनस CA x², यहाँ से आ जाएगा हमारे पास BC माइनस AB x प्लस CA माइनस BC इज इक्वल्स टू 0। रूट्स ऑफ द इक्वेशंस क्या है, बराबर है, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए, इक्वल रूट्स हैं। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² माइनस 4ac, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x² एंड c इज कोएफिशिएंट मतलब कांस्टेंट टर्म, ओके, कोएफिशिएंट ऑफ 1। तो b की वैल्यू हमारे पास है bc माइनस ab इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a यानी ab माइनस ca इंटू c यानी कि ca माइनस bc। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा b² माइनस प्लस a² b² माइनस 2ab² c। यहाँ से आएगा हमारे पास -4 बाहर रख लेते हैं, ab इंटू सी हो जाएगा a² bc, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ab² c, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस
ए स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो आ गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab² सी माइनस 4a² bc माइनस 4ab c² एंड माइनस माइनस प्लस 4ab²c माइनस माइनस प्लस 4a²c²। ये जो टर्म है 4ab² और माइनस 2ab²c, ये हमें सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा हमारे पास प्लस 2ab² माइनस 4a² माइनस 4ab² प्लस 4a²c² इक्वल्स टू 0। तो बेसिकली ये bc का होल स्क्वायर हो गया, ये ab का होल स्क्वायर हो गया, ये 2ac का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर है 2ab इंटू बी सी, यहाँ पर है हमारे पास 2ab एंड 2ac। ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास 2ab और bc, ac और हमारे पास है bc और इसका ट्वाइस। ठीक है, ऐसा है। अब इन दोनों में कौन सी कॉमन टर्म है हमारे पास 2ac, मतलब वो किसकी होगी, नेगेटिव की होगी। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या बन गया हमारे पास bc प्लस ab माइनस 2ac का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बन गया। इसका मतलब स्क्वायर 0 के बराबर है, मतलब टर्म 0 के बराबर हो जाएगी। माइनस 2ac किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास ab प्लस bc किसके बराबर है, 2ac के बराबर है। अब इसको आप a b c से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगी 1/c, ये क्या बन जाएगा 1/a, किसके बराबर हो गया 2/b के बराबर हो जाएगा। सो 1/c प्लस 1/a किसके बराबर है, 2/b के बराबर है। मतलब कि हमारे जो ए बी सी है वो किस में है, एपी में है, जीपी में है या फिर एचपी में है, बताओ। एपी में होते तो क्या होता, ए प्लस सी जो है वो 2b के बराबर होना चाहिए था। ऐसा है, ऐसा है क्या, नहीं है। जीपी में होते तो हमारे पास क्या होता कि ए सी जो है वो b² के बराबर होता है। ऐसा है क्या, ऐसा भी नहीं है। तो ये हमारी किसमें है, एचपी में है। एचपी में क्या होता है कि ए बी सी का जो रेसिप्रोकल है वो एपी में होंगे। ठीक है, तो ये हमारा किस में आ गया, एचपी में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। लेट 6 प्लस 10 प्लस 14 प्लस एंड सो ऑन अप टू m टर्म्स इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अप टू एंड सो ऑन, वेर m जो है वो 25 से छोटा है और n जो है वो 25 से छोटा है, दोनों ही 25 से छोटे हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन m एंड n, m और n के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट्स है, यहाँ पर भी सम ऑफ डिजिट्स है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 6, ये 4 का डिफरेंस है यहाँ पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 2 का डिफरेंस चल रहा है। ठीक है, तो एपी है दोनों तरफ ही, और एपी के सम का फॉर्मूला हम लगाएंगे। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 1 है। सो n/2, सॉरी m आएगा यहाँ पर, m टर्म्स है। ठीक है, m/2 ट्वाइस ऑफ ए, फर्स्ट टर्म का ट्वाइस यानी 12 प्लस m-1 इंटू डी, डी यहाँ पर क्या है 4 है। अब हम राइट हैंड साइड देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास n टर्म्स है तो n/2, फर्स्ट टर्म हमारी 1 है तो उसका 2 गुना 2 हो जाएगा, प्लस n-1 इंटू डिफरेंस यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पे आ गया m/2, 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं अभी। ठीक है, m12 प्लस 4m-4 किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स 2 प्लस 2n-2 के बराबर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ गया m12-4 यानी 8 प्लस 4m किसके बराबर हो जाएगा, 2n² के बराबर हो जाएगा। ये हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8m प्लस 4m² किसके बराबर हो जाएगा, 2n² के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ओके, यहाँ पर n² इक्वल में दिया है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 4m
प्लस 2m² किसके बराबर हो जाएगा, m² के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हम 2m कॉमन निकाल सकते, हो जाएगा 2 प्लस m किसके बराबर हो जाएगा, m² के बराबर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, n² 2m इंटू m प्लस 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ m आर पॉसिबल, m की कितनी वैल्यूज यहाँ पर पॉसिबल हैं।